नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मिशन 2023-24 पर रणनीति तैयार करने कांग्रेस ने किया महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। भाजपा की कार्य समिति की बैठक में बनी महा जनसंपर्क अभियान की रणनीति। शनि जयंती की पूर्व संध्या पर 1.25 लाख दीपों का हुआ प्रज्वलन। और सुहागिनों ने विधि विधान से की वट सावित्री की पूजा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनावी शंखनाद शुरू कर चुकी हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव ने राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में बैठक की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने आज मिशन 2023 विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव शहर कांग्रेस विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित की। इस बड़ी बैठक में कांग्रेस के सभी मोर्चा, संगठन, प्रकोष्ठ के प्रभारी मौजूद रहे। राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई इस बैठक में मिशन 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही राजनांदगांव विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं संगठन के कामकाज को लेकर आगे की रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि कांग्रेस के सभी मोर्चा, संगठन एवं प्रकोष्ठ के लोगों को कार्य विभाजित कर मिशन 2023-24 को लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4-5 महीनों में संगठन किस तरह से कार्य करेगा, इस पर भी रणनीति बनाई गई है। मिशन 2023 और 24 की तैयारी हेतु हमने पूरी चर्चा की। हमने किए गए काम का फीडबैक लिया, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता था उस पर चर्चा की। आगे किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें शहर में नांदगांव शहर को विधानसभा में जीतने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हमने तमाम संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम बांटा और उस काम के आधार पर उनको निर्देश दिया गया। तमाम मोर्चा, संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अलग अलग तरीके का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र, जो भी जिस उनका क्षेत्र है कार्य का, उसके आधार पर वो अपने एक एक कार्यक्रम जिला स्तरीय करेंगे। उनकी कमेटी पूरी तरह से पूर्णतः होगी और सभी नेतृत्व, नांदगांव के सभी हमारे नेतागण एक साथ मिलकर के, भाईचारे के साथ मिलकर के सभी ने इस मीटिंग में बहुत ही सकारात्मक चर्चा के साथ उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इस बैठक के साथ राजनांदगांव जिले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं होने के चलते नई और ठोस रणनीति पर कार्य करने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि बूथ स्तर पर भी कांग्रेस का हाथ मजबूत कर मिशन 2023 और 24 का चुनाव जीता जा सके। बैठक के दौरान विभिन्न मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। इन सुझावों पर भी अमल करते हुए चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस की इस जिला विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिला, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शाहिद खान, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अरुण कुमार सिसोदिया, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव, विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज।
छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। आज राजनांदगांव में जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने, रणनीति बनाकर कार्य करने के लिए आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। जिला कार्य समिति की बैठक में बताया गया कि आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक करने के उद्देश्य से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाना है, जिसमें मंडल, जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस योजना का दायित्व सौंपा गया है। जिला कार्य समिति की बैठक के आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और विधानसभा व लोकसभा स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 करोड़ रुपए का घोषित शराब घोटाला हुआ है। वहीं कोयला, चावल घोटाला सहित गौठान घोटाला भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूरे कार्य समिति और पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे सांसद संतोष पांडे जी, मधुसूदन यादव जी, अशोक शर्मा जी, रमेश पटेल जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें एक कार्य योजना पे चर्चा किया, महाजन संपर्क अभियान। इसमें एक एक कार्यकर्ता का दायित्व तय हुआ है, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर बूथ स्तर तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के 9 साल 30 मई को पूरा होने जा रहे हैं और इस 9 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट के काम जो 9 साल में हुए हैं वो जनता तक ले जाने का काम इस महाजन संपर्क अभियान में होगा, जहां बूथ स्तर तक के कार्यक्रम होंगे, मंडल में होंगे, विधानसभा में होंगे और बड़े लोकसभा स्तर में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। मुझे लगता है सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2000 करोड़ का घोषित घोटाला शराब में कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश जी के नेतृत्व में ईडी ने साफ शब्दों में न्यायालय में अपने पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे 2000 करोड़ रुपया ये सरकार कोयले में 25 रुपया की वसूली कर रही है, ये सरकार कोयले में 2000 करोड़ के घोटाला कर रही है, ये सरकार धान चावल पे गरीबों के चावल में 600 करोड़ का घोटाला कर चुकी है। अब ये गौठान में 1300 करोड़ रुपया का जनता की गाढ़ी कमाई का भी अपव्यय किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर और केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जन जागृति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को घेरने भी रणनीति बनाई गई है। कार्य समिति की बैठक में जाबो गौठान और खोलबो पोल कार्यक्रम चलाते हुए गौठानों में जाकर 21, 22 और 23 मई को प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा के सभी मोर्चा मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। शनि जयंती के अवसर पर शनिधाम समिति के द्वारा शहर के बूढ़ा सागर, रानी सागर में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1.25 लाख दीपों से यह परिसर जगमग हो उठा।
धर्म के देवता शनि जयंती आज राजनांदगांव जिले में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। शनि मंदिरों में जहां भक्तों का तांता लगा रहा, वहीं भक्तों ने शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर भक्तों ने शनिदेव का तेल से अभिषेक किया, वहीं काली तिल, गुड़, उड़द की दाल, चना का भोग लगाया। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान शनिदेव को काले वस्त्र चढ़ाए। राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब के तट स्थित शनिधाम मंदिर में शनिदेव की जयंती के पूर्व संध्या पर लोगों ने 1.25 लाख दीप जलाकर दीपदान किया और धार्मिक आस्था से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन का संदेश दिया। 1.25 लाख दीप प्रज्वलन से शनिधाम मंदिर स्थित रानी सागर बूढ़ा सागर तालाब का तट रोशनी से जगमगा उठा। शनिधाम मंदिर के संरक्षक राकेश ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों में जल के संचय और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि नदियों तालाबों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में लोग जुड़कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि इस तरह का आयोजन का यह 3रा वर्ष है। हम इस जन्मोत्सव को एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता देने के लिए एक प्रयास किया गया है और अब तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद में सिर्फ जागरूकता ही पैदा नहीं करना, वरन उसको इम्प्लीमेंट करना है और हमारे समिति के परिवार के सारे सदस्य इसके बाद स्वयं जो है ऐतिहासिक रानी सागर और बूढ़ा सागर की सफाई में लग जाएंगे। कार्यक्रम में महापौर हेमंत देशमुख, प्रेस क्लब के संरक्षक जितेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष सचिन अग्रहरी ने शिरकत करते हुए शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शनि जयंती की शुभकामनाएं दी। हमेशा संस्कारधानी धर्म से जुड़कर काम करती है, उनकी आस्था हमेशा भगवान से जुड़ी होती है। राजाओं के राजा शनिदेव होते हैं और शनि जयंती के पूर्व संध्या पर मैं सभी शहरवासियों को बधाई देती हूँ कि जो देव के देव बोला जाए या ग्रहों के देव बोला जाए, आज शनिदेव की जयंती आने वाली है और इसके पूर्व संध्या पर हम सब ने मिलकर दीपक जलाया, सारा शहर रोशन किया। रानी सागर का आप ये हमारे राजनांदगांव का हृदय स्थल है। इस हृदय स्थल पर जो दीप प्रज्वलित हो रहा है निश्चित रूप से जनहित के लिए है और भगवान से ये निवेदन है कि सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव। संस्कारधानी और धार्मिक नगरी राजनांदगांव में इस तरह की परंपराओं की शुरुआत की है। शनि जयंती की पूर्व संध्या पर रानी सागर के तट पर 1.5 लाख दिए जगमगा रहे हैं। शहरवासियों का इसमें सहयोग मिल रहा है। राजनांदगांव की प्रथम महापौर भी यहाँ हाजिर हुई हैं और सभी आयोजकगण इस तरह के आयोजन की शुरुआत की है। वाकई निस्संदेह काबिल तारीफ है। मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूँ। शनि जयंती के उपलक्ष्य में एक अद्भुत आयोजन किया गया है और राजनांदगांव नगरी की जो सबसे खूबसूरत जगह है, जो ऐतिहासिक जगह है, रानी सागर के तट पर करीब 1.5 लाख दियों का प्रज्वलन किया गया है और आज संस्कारधानी नगरी इन दियों की रोशन से पूरी सराबोर हो रही है और आगे भी समिति जो है वो यहाँ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में, रानी सागर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी प्रयास करने जा रही है। हम समिति को सभी लोग बधाई देते हैं। शनि जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किए और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वट सावित्री की पूजा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान,
अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में भी पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने वट सावित्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर राजनांदगांव जिले की सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर बरगद पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने तपस्या और व्रत उपवास रखकर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांगे थे। राजनांदगांव शहर की महिलाएं नए नए परिधानों में सज धज कर पूजा की थाल सजाए सुबह से ही मां शीतला मंदिर सहित अन्य स्थानों में बरगद वृक्ष के समीप पहुंची और बरगद वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिलाओं ने बरगद वृक्ष पर रोली कुमकुम चढ़ाए और मौसमी फल पकवान के भोग लगाए और रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की। इस मौके पर महिलाओं ने पंखा जलकर अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना की। महिलाओं ने माता सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनी। पंडित ने कथा वाचन किया। इस मौके पर व्रती महिला पूजा कन्नौजे और गुंजा योगी ने वट सावित्री पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर वट सावित्री की पूजा करती हैं। वट सावित्री एक बहुत बड़ा त्यौहार है स्त्री के लिए जो विवाहित होती है। नवविवाहित से लेकर आप जैसे भी जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और वट सावित्री अपने पति के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक वट वृक्ष के नीचे हम 12 बार फेरे लेते हैं, 12 चीज़ें चढ़ाते हैं। हम पूरे जैसे हम तीज का त्यौहार मनाते हैं वैसे ही वट सावित्री को भी बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में। और ये अपने पति के लिए किया जाता है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जैसे कि सावित्री ने अपने पति के लिए किया था। उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उन्होंने ये पूजा करी तो उनकी तबीयत भी ठीक हुई और यमराज ने उन्हें वापस जीवन दान दिया। वट सावित्री व्रत जो है वो हमारे पति की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं हम लोग, ताकि उनकी उम्र लंबी हो। उसमें बहुत सारे फल फ्रूट ये सब चढ़ाया जाता है और वट सावित्री का पूजा किया जाता है, बरगद वृक्ष का पूजा किया जाता है। शहर के विभिन्न स्थलों और मंदिरों में वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री पूजा के लिए श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ लगी रही। दिन चढ़ने के साथ ही आस्था का सागर उमड़ा और महिलाओं ने मंदिरों में भी जाकर पूजा अर्चना की। वट सावित्री की पूजा को लेकर अल सुबह से वट वृक्ष के नीचे सुहागिनों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सुहाग का लाल जोड़े के बीच सुहागिन 16 श्रृंगार कर हाथों में पूजा की थाल लेकर पूजा अर्चना के लिए वट वृक्ष पहुंची। पूजा के क्रम में सुहागिनों ने वट वृक्ष में सिंदूर रोली चढ़ाकर परिक्रमा करते हुए धागा बांधा। मान्यता के अनुसार सुहागिनों ने वट वृक्ष को गले लगाते हुए सुहाग की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मंडी माल स्थित सिल्वर स्क्रीन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने द केरला स्टोरी देखी और इसे शिक्षाप्रद बताया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राजनांदगांव ने शहर के मंडी माल स्थित सिल्वर स्क्रीन में द केरला स्टोरी फिल्म देखी और फिल्म को शिक्षाप्रद बताया। छात्राओं के संघर्ष पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी राजनांदगांव शहर के सिल्वर स्क्रीन में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को देखने की व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। गुरुवार की शाम बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मंडी माल स्थित सिल्वर स्क्रीन टाकीज पहुंचे और फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद महिला मोर्चा ने द केरला स्टोरी फिल्म शिक्षाप्रद एवं प्रेरक बताया है। महिलाओं पे किस तरह से उनके साथ में अत्याचार हुआ है और दूसरे लोग जब उन्हें, जैसे कि हमारी बच्चियां ही हैं, हम लोग जब उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाकर और धर्मांतरण को लेकर और उन्हें अपने दूसरे धर्म में परिवर्तन करके उनको बरगलाकर इस देश के से दूसरे देश ले जाने का जो काम किया जा रहा है, उस विषय को लेकर आज की यह केरला स्टोरी है। और यह केरला स्टोरी सबको देखना चाहिए और इससे ये भी सीख है कि हम हिंदुत्व है और अपने कल्चर के बारे में हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अपने धर्म के बारे में उन्हें बचपन से ही हम अपनी संस्कृति को उन्हें समझाएं, सिखाएं। ये इस पिक्चर से यही शिक्षा मिलती है। मैं बेटियों से आह्वान करना चाहती हूँ पूरे प्रदेश की कि किसी भी बेटी को अपनी माता पिता से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए और जो भी बात है उन्हें अपने माता पिता को अवश्य बता देना चाहिए ताकि ऐसी घटना उनके साथ कभी ना हो पाए और वे ऐसी घटनाओं से बच जाएं। और ख़ास करके इस फिल्म में के एक दृश्य में जब एक लड़की अपने माँ बाप को कहती है
कि हमने तो गलती की है, लेकिन हमको इस गलती से बचने के लिए आप लोगों ने कभी भी हमारा धर्म क्या है, हम क्या हैं, इस हकीकत को बताने का आपने प्रयत्न ही नहीं किया। इसके कारण हम लोग इस दिशा में भटक गए। एक अच्छा प्रयास केरला स्टोरी के माध्यम से हुआ है। छात्राओं के जीवन संघर्ष पर आधारित द केरला स्टोरी का निर्माण किया गया है और दर्शकों को देखने के लिए प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले के छवि गृह में प्रदर्शित किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।